स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर इसमें डिस्कस कर रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास 12। तो आज हमारा इस लेक्चर सीरीज का भाग 3 है और इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो इससे पहले नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखें और फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है CX आबंध की प्रकृति। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा कि CX आबंध की प्रकृति से क्या मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड C और ये X, ध्यान देंगे इसमें क्या होता है ना कि X तो हाइड्रोजन तत्व है, C क्या है, कार्बन, और X क्या है, हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, X हमारा हाइड्रोजन तत्व है और हमें पता है हाइड्रोजन तत्व में हमारा क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा एंड आयोडीन आ जाएगा। राइट, ये 4 एलिमेंट हाइड्रोजन तत्व कहलाते हैं जो पीरियोडिक टेबल के 17वें वर्ग में आते हैं, पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन तत्व है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और इनमें से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ध्यान से समझेंगे, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है हमारा, फ्लोरीन है। होता ये है ना, हम लोग जब X यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो चारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझने का प्रयास ये करना है हमें कि सर जो C सिंगल बॉन्ड X है, हाइड्रोजन क्या करता है। अच्छा, C सिंगल बॉन्ड X, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो यही है ना कि कार्बन और हाइड्रोजन तत्व के मध्य क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। और कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। एक एकल बंध है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, और अगर ट्रिपल है तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा, और अगर चौपल बॉन्ड है तो ये होता ही है। राइट, 4 बंध होते ही नहीं, अभी खोज नहीं हुए हैं, रिसर्च चल रहा है, जैसे ही खोज होगा आपको बता देंगे। राइट, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इस साझा वाले इलेक्ट्रॉन को जो हाइड्रोजन तत्व है ना वो खींचना चाहेगा, अपने तरफ खींचना चाहेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। अब सवाल ये है कि सर विद्युत ऋणात्मकता कहते किसे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जो लगने वाली ऊर्जा होती है ना वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्षमता की। सामान्यतः जिसकी परमाणु त्रिज्या कम होती है उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो फ्लोरीन ही क्यों है, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि फ्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के सापेक्ष कम है। क्योंकि फ्लोरीन का तो परमाणु क्रमांक 9 होता है, 9 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 ही कोष में उसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, खैर अब हमें ये जानना है तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हाइड्रोजन तत्व खींचता है अपनी। तो खींचता है तो पूरी तरह से नहीं खींच पाता है,
पूरी तरह से खींच नहीं पाता है। जैसे हमने पढ़ा एक क्लास 11th में आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बने, तो वहां पे पूर्ण धनायन और पूर्ण ऋणायन होता है, राइट। लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या सर? इस साझा वाले इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन तत्व खींचना चाहेगा और ये खींचेगा, इस पे ना आएगा आंशिक ऋणावेश माइनस डेल्टा, ठीक है। ये हम लोग बात कर चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आंशिक ऋणावेश। ठीक बात है। ये ग्रहण करेगा और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसपे कौन सा आयन आता है? धनायन या ऋणायन? ऋणायन आता है, राइट। अब ये देना तो नहीं चाहता था, बट इसकी विद्युत ऋणात्मकता इतनी ज्यादा है ये लेके ही मानेगा। तो अब इस पे आ जाएगा आंशिक धनायन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे इस पे आ गया है आंशिक धनायन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो CX है, जो सह संयोजक बंध से जुड़े थे, अब ये दो ध्रुवों में क्या हो गए हैं? बट गए हैं। जब दो ध्रुवों में ये बट गए हैं तो अब इसके मध्य उत्पन्न हो गया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसके मध्य क्या उत्पन्न हो गया है? CX के मध्य द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न। और अगर आप क्लास 11 में ठीक से पढ़े हैं और आपको याद है तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं म्यू से, और म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू डी। माने और परमाणुओं पर उत्पन्न आवेश और आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को म्यू बोलते हैं, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि हाइड्रोजन तत्व पे ऋणात्मक आयन क्यों आ रहा है, और वो भी आंशिक क्यों आ रहा है। आंशिक ही आएगा, अगर पूर्ण रूप से आएगा फिर तो हेलो एल्केन हमारा आयनिक यौगिक बन जाएगा, और आयनिक यौगिक तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। अच्छा, अब एक चीज हम लोग समझते हैं, ये बताइए कि अगर हाइड्रोजन तत्व में अगर आप 17वें वर्ग में है, किस वर्ग में है? 17वें वर्ग में। 17वें वर्ग में है तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे। बताइए, अगर मैं 17वें वर्ग में ऊपर से नीचे आऊंगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए आप। बिल्कुल, परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप क्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का आपका 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, और आपका आयोडीन का 53 होता है। तो जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं उनका आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आकार से भी इस पे प्रभाव होगा CX आबंध का। अभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। भाई कम परमाणु क्रमांक है तो कम ही कोष में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ज्यादा परमाणु क्रमांक आएगा तो ज्यादा कोष की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब सर बड़ा आकार किसका है? हाइड्रोजन तत्वों में बड़ा आकार है आयोडीन की, और छोटा आकार किसका है? छोटा आकार है आपका क्लोरीन। बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। हालांकि ये अपने एग्जाम में अपने आंसर में ये मेंशन नहीं करेंगे, इसका कोई मतलब है नहीं, बट अगर आप लिख देते हैं तो ठीक ही है हिसाब से, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण को आप बाकायदे मैथमेटिकली फार्मूले से भी आप प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, अब एक चीज समझते हैं कि ये समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे जैसे मान लेते हैं कार्बन है, वो तो फ्लोरीन से भी क्या होगा, क्रिया करेगा। कार्बन जो है वो तो क्लोरीन से भी क्रिया करेगा। कार्बन जो है वो तो ब्रोमीन से भी क्रिया करेगा। और कार्बन जो है वो तो आपका आयोडीन से भी क्रिया करेगा। तो एक चीज हमें समझना है कि इसमें आबंध की लंबाई, आबंध लंबाई होती है ना, आबंध लंबाई का मतलब क्या है, साझा करने के बाद जो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बना है उनकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो समझिएगा आबंध लंबाई वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार जब बढ़ता है तो आबंध लंबाई भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो आबंध अगर लंबाई क्रम की बात करें हम लोग, जैसे ये बताइए आप हमें जरा कि सुनिएगा, ये ही लाइन समझना है हमें कि जैसे जैसे हम नीचे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन तो सेम है, कॉमन है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो आबंध की लंबाई बढ़ रही है। वाई, क्यों? कोई बताएगा इसका जवाब देगा? आबंध लंबाई क्यों नीचे बढ़ रही है, मतलब क्यों सी सिंगल बॉन्ड एफ में आबंध लंबाई कम है और क्यों सी सिंगल बॉन्ड आई में आबंध लंबाई ज्यादा है? अधिक है तो इलेक्ट्रॉनों को मतलब आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी, लंबाई कम हो जाती है। बिल्कुल बात सही है। जो एकल बंध बना है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है और वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है और खींचने की वजह से जो बॉन्ड की लेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जिसकी परमाणु त्रिज्या, जैसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो फ्लोरीन है, तो बॉन्ड में निहित इलेक्ट्रॉन को यही खींचेगा और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व तो कौन है, आयोडीन है। तो जितना तेजी से फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना तेजी से आयन नहीं खींचेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आबंध लंबाई इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज हमें समझना है कि आप जरा ये बताइए, इसमें एक और चीज मेंशन किया है, आबंध एंथैल्पी, आबंध ऊर्जा। ठीक है, आबंध ऊर्जा एक एनसीईआरटी में चार्ट है, इसको हम लोग बना ही देते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जब भी आपको हेलो एल्केन में ये चीज आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा, और अगर CX आबंध की प्रकृति पूछे तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये बताइए, अभी इससे किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कोई चीज अगर ना समझ में आया हो तो। हालांकि ये सिंपल है, बट अगर कोई भी छोटा सा डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। मैं एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। CX आबंध की प्रकृति का मतलब ये है कि सर C सिंगल बॉन्ड X के मध्य होता क्या क्या है। X बोले तो हाइड्रोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हमारा फ्लोरीन है। विद्युत ऋणात्मक का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, तो इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को ये रहने नहीं देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बैठे हैं और आपके सामने कोई आपका जो फेवरेट डिश ला कर रख दे, जो भी आपको पसंद है, XYZ जो भी हो, ठीक है, तो क्या आपसे रहा जाएगा? आप अपने आप को बहुत समय तक नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, अगर कोई बंद बर्तन में लाकर कोई सामग्री रख दे और उसकी महक बहुत अच्छी आ रही हो, आप अपने आप को बहुत समय तक रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि वह वस्तु रखा जाए जो आपको पसंद ना हो, जैसे दल पिठौरी। अब जनरली बहुत कम लोग पसंद करते हैं खाना, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, तो आप नहीं उसको ये आकर्षित नहीं होंगे। क्लियर है ना? खैर ये सब एग्जांपल है बस समझने के लिए, असली टॉपिक तो आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं
और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद आंशिक रूप से करता है। किस रूप से? आंशिक रूप से, जिससे कि इस पे ध्यान देंगे अब, जिससे इस पे ऋणायन आता है और जिससे इस पे धनायन आता है। और हमने देखा ये है कि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, आबंध लंबाई कम हो जाती है। और सबसे ज्यादा इसकी होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को उतनी तेज गति से ग्रहण नहीं कर पाता है। अच्छा, ये भी करता है, इसके अंदर भी प्लस माइनस आता है, बट इतनी तेजी से ये नहीं कर पाता है। ठीक बात है ये। चलिए एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया है, उस चार्ट को बनाते हैं, फिर जाके हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग इस सारणी के बारे में। तो ये सारणी इम्पोर्टेंट है, आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने मेथिल समूह के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐड किया है। ये हमारा फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन एंड आयोडोमेथेन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आबंध लंबाई, आबंध एंथैल्पी, बोले तो आबंध ऊर्जा, और ये द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अभी मैंने बताया आपको कि इसका आकर्षण ज्यादा होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन लगाता है फ्लोरीन, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, जिसके कारण इसकी आबंध लंबाई क्या होती है, कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रही है, आबंध लंबाई बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। ध्यान देंगे बाबू, ठीक है। ये है आबंध एंथैल्पी। जाहिर सी बात है, जिसका आकर्षण आबंध एंथैल्पी, आबंध ऊर्जा सबसे पहले समझ लेते हैं। ये क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आबंध एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि दो परमाणु जब आपस में जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं तो उसमें आबंध बनाने में मुक्त होने वाली ऊर्जा, आबंध बनाते समय मुक्त होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आबंध एंथैल्पी या आबंध ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। तो फ्लोरीन का इसके साथ क्रिया करने में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ इसकी आबंध ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम लोग आयोडीन की तरफ आएंगे तो इसकी आबंध ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अच्छा, यूनिट ध्यान रखेंगे, किलो जूल प्रति मोल है, वो सबका है। यहाँ पे पिकोमीटर, आबंध लंबाई पिकोमीटर के फॉर्म में है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, तीसरा हमारा है डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण का सीधा सा मतलब ये होता है कि ध्रुवों में बंटना, प्लस और माइनस। जैसे सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होता है आयनिक यौगिकों का, बिकॉज आयनिक यौगिकों में क्या होता है कि प्लस और माइनस पूर्ण रूप से आता है, बट इसमें क्या होता है, प्लस माइनस पूर्ण रूप से नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि ये सह संयोजक बंध यौगिक है, सह संयोजक यौगिक है, राइट, ठीक है ना। इसका आकर्षण बल ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ज्यादा आंशिक धनायन से धनायन की ओर जाएगा। जितना तेजी से, जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, माने ध्रुवों में बढ़ जाएगा। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है। यही आप देखेंगे नीचे की ओर आने पर ये कम होता जा रहा है। अच्छा, डिबाई, ये द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट होता है डिबाई या आवेश कूलाम मीटर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, म्यू इक्वल टू द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी। तो आवेश का कूलाम और डिस्टेंस का मीटर, तो कूलाम मीटर भी होता है और डिबाई भी होता है। ये सारे फैक्ट्स डिबाई में है, ठीक है ना। डिबाई को डी से शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि नीचे की ओर आ रहे हैं, अर्थात फ्लोरीन से आयोडीन की ओर, तो इनकी डाइपोल मूवमेंट क्या हो रही है, घट रही है। और इसका रीजन यही है
कि आकर्षण बल ज्यादा है फ्लोरीन की, तो वो उस सहसंयोजक यौगिक को ब्रेक करके आयनिक यौगिक की तरफ ले जाती है। हालांकि पूर्ण रूप से आयनिक यौगिक का गुण इसमें नहीं आ पाता है, इसीलिए तो हम लोग इस पे आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश लगाते हैं। तो चलिए, ये तो टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात